बजट 2026 आ गया। तारीफों के दावे भी आ गए और विरोध के आरोप भी। लेकिन सवाल सीधा है, क्या इस बजट में पहाड़ का दर्द दिखता है? क्या पलायन से खाली होते गांव, सूखे खेत और बेरोजगार युवा इस बजट में कहीं नजर आते हैं? देश भर में बजट को लेकर सियासी घमासान है। भाजपा इसे विकसित भारत का रोड मैप बता रही है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि ये बजट राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य की जरूरतों को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। उत्तराखंड के गांव आज भी सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए जूझ रहे हैं। सीमांत इलाकों में सुविधाओं की कमी है, खेत बंजर हो रहे हैं और युवा रोजगार की तलाश में पहाड़ छोड़ने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बजट 2026 में इन ज्वलंत मुद्दों का कोई ठोस समाधान है? कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये बजट सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। न महंगाई पर नियंत्रण की ठोस योजना है, न बेरोजगारी पर कोई बड़ा ऐलान और न ही उत्तराखंड के लिए कोई विशेष पैकेज। वहीं भाजपा नेताओं का दावा है कि बजट गांव, किसान और युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उनका कहना है कि कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वरोजगार से जुड़े प्रावधान पहाड़ तक असर दिखाएंगे और पलायन पर भी रोक लगाएंगे। तो तस्वीर साफ है, सरकार के लिए बजट 2026 विकास का दस्तावेज है, विपक्ष के लिए ये पहाड़ की अनदेखी का सबूत। अब फैसला भाषणों से नहीं होगा, फैसला होगा तब जब बजट की योजनाएं उत्तराखंड के गांवों, खेतों और पहाड़ी रास्तों तक पहुंचेंगी। भारतवर्ष के लिए और जिस तरह से जो है बजट का प्रावधान किया गया है, विकसित भारत का जो हमारा सपना है वो साकार होगा, पूरा होगा और उत्तराखंड के लिए भी कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस बजट के तहत काफी अच्छा एक संदेश गया है और यहाँ पर जैसे जो दिव्यांग है उनके लिए एक हॉस्पिटल खोलने की व्यवस्थाएं की गई, प्रत्येक जिले में होना है और इसी तरह से जो लड़कियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए हॉस्टल खोलने की जो व्यवस्थाएं की गई है प्रत्येक जनपदों में और विशेषकर चाहे सड़कों से लेकर के हो अन्य व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा बजट है। सबको संतुलित करने के लिए युवाओं को, महिलाओं को विशेषकर ये बजट बहुत ही अच्छा बजट है। ठीक है सुरेश जी, आज केंद्रीय बजट पार्लियामेंट में रखा गया है, किस तरह का बजट है, क्या देख रहे हैं? देखिए, आज का जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो पूरे देश के नागरिकों के हितों को संरक्षित करते हुए और हर वर्ग का, हर धर्म का, मैं कह सकता हूं कि सभी नागरिकों का इसमें ध्यान रखा गया है। और इस बजट के लिए विशेषकर मैं मोदी जी को और सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक अच्छा संतुलित बजट आज उन्होंने प्रस्तुत किया है। देखिए, जहां तक इस बजट में हमारी जो बहनें हैं, महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो जो लाडली बहन हमारी योजना है उसकी बहनों को अब क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा इस बजट में देने का विषय रखा गया है। और उसी के साथ साथ अगर हम इस बजट के जो है और विषयों की बात करते हैं तो देश में जो दवाइयों की जो आवश्यकता है, कैंसर की दवाई है, शुगर की दवाई है, जो इसके पेशेंट बढ़ रहे हैं तो उनको दवाइयों को सस्ता किया गया है काफी। उसमें एमएसएमई में जो रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो 40,000 करोड़ का एमएसएमई में इसमें प्रोविजन किया गया है। ये बहुत बड़ा एक जो है कि बजट में प्रोविजन है, इतना बड़ा पैसा दिया गया तो इससे जो बेरोजगारी है उस पर बहुत बड़ा जो है कि मैं तरह से मैं कह सकता हूं कि स्वरोजगार की दृष्टि से लोगों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम उत्तराखंड की बात करें, देखो उत्तराखंड के लिए भी इस बजट में बहुत अवसर ऐसे हैं कि जिसमें उत्तराखंड के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है और उत्तराखंड है, इन तीनों स्टेटों में एक ट्रैकिंग हब बनाने की बात कही गई है जिसमें बहुत अच्छा पैसा इस ट्रैकिंग हब के लिए मिलेगा। तो उसके तहत एक ट्रैकिंग रूट्स हमारे यहाँ बनेगा तो जिससे लाखों की संख्या में यहाँ पर को ट्रैकिंग के जो पर्यटक हैं वो आएंगे और उसका स्टेट को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ जो कहा गया है कि हर जिले में एक महिला हॉस्टल बनेगा जिससे कि हमारी जो पढ़ने वाली छात्र छात्राएं हैं उनको बहुत बड़ा लाभ उसका मिलेगा। और साथ ही साथ हर जिले के स्वास्थ्य की दृष्टि से हर जिले के जिला चिकित्सालय को उसको डेवलप करने की बात कही गई है, उसको उच्चीकृत करने की बात कही गई है, उसको नए इक्विपमेंट से सुशोभित करने की बात कही गई है। तो इस स्वास्थ्य की दृष्टि से एक मील का पत्थर ये साबित होगा। और उत्तराखंड में जो एक बड़ी चीज जो सौगात मिलने जा रही है उत्तराखंड को, इसमें कहा गया है कि 3 आयुष के एम्स की तरह 3 आयुष के केंद्र जो है पूरे देश में खोले जाएंगे। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड को ये एम्स मिलेगा
क्योंकि हम लोगों ने पहले भी इस पर बहुत तैयारी की है और आयुर्वेद का हमारे पास एक तरह से मैं कह सकता हूं खजाना है, तो इसका भी हमको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ हर टाउन को हमने जो है कि पर्यटक स्थल के रूप में, आध्यात्मिक पर्यटक स्थल के रूप में एक विकसित करने की जो बात कही गई है, तो उसमें अगर मैं कुमाऊं की बात करूं, गढ़वाल की बात करूं या तराई की बात करूं, तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं हर जगह पर। जैसे पुण्यागिरी का हमारा धाम है, इधर हम गुलर भोज में आते हैं और अपना नारकमत्ता आते हैं, उधर फिर हम चले जाते हैं हेमकुंड साहिब हमारा है, हमारा जो है कि रुद्रप्रयाग के अंदर बहुत ऐसे स्थान हैं, काली मठ वहां पर को है, चंद्रवदनी है, मां धारी देवी है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं कि जो पर्यटक के रूप में और आध्यात्मिक पर्यटक के रूप में विकसित हो सकते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड को भी इसका एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और निश्चित तौर पर देश का जो आज का बजट आया है बहुत अच्छा बजट है, इससे पूरे देश को लाभ होगा। सोलर की वस्तुएं भी सस्ती होंगी। हाँ, देखिए इसमें सोलर भी एक विषय है कि जो सोलर की हमारे यहाँ सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी के लिए जो है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग उसमें काम कर रहे हैं और उत्तराखंड की धामी जी की सरकार ने भी उसमें सब्सिडी दे रखी है। आज भारत सरकार ने भी बोला है कि सोलर की वस्तुएं सस्ती होंगी, तो निश्चित तौर पर उसका भी लाभ उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा। एक जिला एक उत्पाद का भी प्रावधान है। हाँ, इसमें एक जिला एक उत्पाद के लिए बोला गया है, तो हमारे भी जो 13 के 13 जिले हैं, उन 13 जिलों को इसका लाभ मिलेगा कि किस जिले को क्या उत्पाद मिलेगा, क्योंकि हमारा तो जड़ी बूटी का ये केंद्र है, हमारा जो है कि हर्बल का जो है कि बहुत ज्यादा इसमें काम होता है। अगर हम तराई के क्षेत्र में आते हैं तो गन्ने का बहुत काम होता है, तो इससे भी एक बड़ा लाभ उत्तराखंड को मिलने जा रहा है। वेटरनरी कॉलेजों की स्थापना भी होगी। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा इन्होंने कहा है कि भाई पशु के चिकित्सा के संबंध में और जो पशुपालन से जुड़े हुए हमारे जो किसान हैं उनको भी इसका एक बड़ी मात्रा में लाभ मिलेगा, क्योंकि वो भी इस में किया। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये बजट उत्तराखंड के लिए भी बहुत बड़ा हितकारी बजट है। देखिए, जो बजट जो है केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया है, घोर निराशाजनक वाला बजट है। उत्तराखंड के लोगों ने बड़ी अपेक्षाएं जो है इस बजट से रखी थी, लेकिन तमाम अपेक्षाओं को जो है इस सरकार ने चकनाचूर करने का काम किया है। आप देख लीजिए, ग्रीन बोनस की हम समझते थे जो मांग लगातार हमारी चलती आ रही है, शायद केंद्र सरकार उसमें कुछ करेगी। यहाँ रेलवे नेटवर्क को और मजबूत करने की दिशा में हम समझते थे कि नई रेल लाइनें बनेगी, उस पर भी सरकार ने कोई बात नहीं की। कोई औद्योगिक पैकेज की हम बात करें, उसमें कोई बात नहीं हुई। तो ये बजट तो घोर निराशाजनक है। किसान परेशान है, महंगाई को कम करने का कोई प्रावधान इस बजट में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बजट घोर निराशाजनक है और जन भावनाओं के विपरीत ये बजट बना है। कुछ नहीं होगा। ये उत्तराखंड में जिस तरह देखिए, पहले जब तक केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, आपदा प्रबंधन में 100% केंद्र पोषित था। आज 90% कर दिया। आज इस तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसमें 100% केंद्र पोषित था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पहले 100% केंद्र पोषित योजना थी, आज इन्होंने उसको 70% कर दिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तो लगातार केंद्र में भाजपा सरकार बैठी है और लगातार प्रदेश की जो विशेष राज्य का दर्जा हमारे प्रदेश को मिला है, उस दर्जे को समाप्त करके इन्होंने आज उद्योग को क्या दे रहे हैं। माननीय तिवारी जी जब थे, अटल जी भले ही प्रधानमंत्री थे, तिवारी जी ने माननीय अटल जी से निवेदन करके इसको विशेष राज्य का दर्जा दिलाया था उद्योग के मामले में। आज क्या है? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये भाजपा सरकार का जो बजट है वो सिर्फ दिखावा है, घाटे का बजट है। उसमें कोई स्कीमें प्रदेश की जनता के हित के लिए नहीं है। केवल ये प्रलोभन देंगे और ये क्या करेंगे मैं आज आप बता रहा हूं। जैसे इन्होंने बिहार में किया, क्या किया, 10,000 खाते में दे दिया और उसके बाद कहा था कि 2 लाख रुपया कुछ रकम आई। आज बिहार की महिलाएं कह रही कहां गए भाई हमारा 2 लाख रुपया जो आपने हमसे वायदा देने का वायदा क्या था। ये यहां भी करेंगे इसी तरह। लेकिन हमारे उत्तराखंड की महिलाएं, उत्तराखंड के लोग इतने बेवकूफ नहीं है, इनके बहकाव में आ जाएंगे। जिस तरह बिहार के लोग जल्दी से इनके बहकाव में आके आ गए, इस तरह उत्तराखंड के लोग नहीं बहकाव में आएंगे, क्योंकि बिहार की जनता को, महिलाओं को धोखा दे दिया, कल उत्तराखंड की महिलाओं को भी धोखा देंगे।